हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है, ये यूट्यूब का चैनल है ना। तो तुम पूछोगे कि आज मैं क्या करने वाला हूँ, है ना। तो आज मेरा प्रोग्राम है प्रोजेक्टाइल चैप्टर का कुछ फार्मूला जो है डिराइव करूँगा, है ना। देखो तुम्हारे काम की चीजें यहाँ भी हैं। रजनीकांत सिन्हा ये चैनल का नाम हो गया, ये मेरा ईमेल है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा अकाउंट नंबर है। इसी में तुमको सेंड करना है 1,00,000 रुपया, है ना। वन टाइम पेमेंट, एक मरतबे में जमा करना मेरे यार, ये चीजें। और हम क्या करेंगे, मैं करूँगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, PYQ पास्ट ईयर क्वेश्चन। इस तरह से तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा IIT JEE एडवांस तक का पढ़ाई। अच्छा, और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तो अभी मैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स कर रहा हूँ, उसका चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव इसमें 2 ठो है, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2। तो ऑब्जेक्टिव 1 अभी कर रहे हैं, है ना, खास तौर से प्रोजेक्टाइल चैप्टर का। तो ये चीज समझ लो, ये चीज समझ। अच्छा, अब देखो तुमको क्या क्या चीज सिखा चुके हैं, सो समझ लो। कोई भी पाथ है जिसमें पार्टिकल चल रहा है, तो पार्टिकल मान लो यहां चला आया, यहां चला है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा हम जानते हैं। वो क्या है, वो तुम सीख चुके हो, इसके टेंजेंट की ओर होता है, इसके टेंजेंट की ओर होता है, यही होता है। इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होता है, वही जिसको कहते हैं, ये तुम्हारा जो है ना वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो गया। ये तुम सीख चुके हो पिछले लेक्चर में। हाँ, अब एक्सेलरेशन किधर होता है, तो ये तुम सीख चुके हो। कल्पना करो कि ये सर्किल है, ये क्या है, सर्किल है ना। तो तुम सीख चुके हो कि इसका जो रेडियस होगा वो यही होगा, और रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री होता है। तो ये जो डायरेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है ना। और इसमें एरो जो है ये इधर जा रहा है, तो ये सर्किल इधर हो गया, तो ये अंदर की ओर होता है, सेंटर की ओर होता है, समझे कि नहीं, ये चीज समझ। तो यही डायरेक्शन का नाम है इनवर्ड नॉर्मल, इनवर्ड नॉर्मल। तो तुम सीख चुके हो कि इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है, इसी डायरेक्शन में क्या लगता है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को का मतलब होता है कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव माने डॉट, मतलब डॉट, है ना। अब मान लो कि ये वाला तुम्हारा ओरिजिन है, तो ये जो वेक्टर हो गया, इसी वेक्टर को हम लोग कहते हैं आर, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। अब वेलोसिटी क्या होता है, तो इसी आर वेक्टर का डेरिवेटिव होता है, इसी आर वेक्टर का डेरिवेटिव होता है। तो वेलोसिटी भी जान गए, ये जान गए। तो तुम याद रखियो कि ये जो है ना, पहले बात ये कि एक्सेलरेशन जो होता है वो टेंजेंट के, ये टेंजेंट है, टेंजेंट टू द कर्व, टू द पाथ। तो पाथ का जो टेंजेंट होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी लगता है, और इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है। यही तो हम लोग सीखे हैं। कितना लगता है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन डायरेक्शन तो हम फोटो देख के बता देंगे, फोटो देख के हम बता देंगे। हाँ, और याद रहे ये ऐसे है तो ये अंदर की ओर लगता है, अंदर की ओर लगता है एक्सेलरेशन।
अब सुनो कहानी, अब सुनो कहानी, है ना। हिसाब किताब के लिए ये मेरा जो है वाई एक्सिस है और ये मेरे लिए एक्स एक्सिस है। याद रहे ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है तो जाहिर है वर्टिकल होगा। ये डायरेक्शन जो है वर्टिकली अपवर्ड होता है, वर्टिकली अपवर्ड। इसका पॉजिटिव डायरेक्शन ये समझ लो, एरो का मतलब इधर हो गया, इधर नेगेटिव हो गया, और ये जो है अच्छा। अब सुनो कहानी। अब तुम यहां से ढेला फेंक दिए, ये ढेला जो फेंके हो तो ये ढेला जो है ऐसे 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 जाएगा और ये इस तरह से यहां गिर गया। समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो, यही है पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, समझे? प्रोजेक्टाइल न कह करके तुम पाथ ऑफ द स्टोन कर सकते हो या पाथ ऑफ द पार्टिकल। जिसको फेंका गया है वो यही होता है। हाँ, अब जो है हम वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं। एक चीज समझ लो, ज्यादातर लड़के सोचते हैं ना कि सर्किल का टुकड़ा है। ये जो रास्ता है ये पार्ट ऑफ ए या पोर्शन ऑफ ए सर्किल, पोर्शन ऑफ ए सर्किल। तो हम ये तुमको निवेदन करते हैं कि ऐसा नहीं है, ये एक अलग तरह का कर्व है, ये अलग तरह का कर्व है और उसका क्या नाम है, ये नाम खाली जान लो। वो पाराबोला होता है, पाराबोला का टुकड़ा है। समझे कि नहीं? अब पाराबोला का क्या इक्वेशन होता है, कैसे हम जान गए कि पाराबोला होता है, ये बाद में करेंगे। अभी ये जान लो कि पाराबोला है। अच्छा, अब पार्टिकल मान लो यहां पहुंच गया, तो यहां पर का वेलोसिटी बताना आसान है, बस टेंजेंट खींच दो। तो टेंजेंट जब खींचोगे जनाब तो वो टेंजेंट यही हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो यही तुम्हारा, और ये तुम्हारा इसके पैरेलल लग रहा है हॉरिजॉन्टल के, इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा। तो कहने के माने यहां पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। समझे कि नहीं? और तुमको पता है कि एक्सेलरेशन जो लगता है, एक्सेलरेशन लगता है, ये ऐसे घूम गया है तो नीचे की ओर लगेगा। यही है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। ये तुम सीख चुके हो, है कि नहीं? तो ये इधर इधर ही एक्सेलरेशन लग रहा है। मजेदार बात, ये हमेशा 90 डिग्री होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है कि नहीं? और याद रहे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, एक्सेलरेशन जो तुम्हारा है वो जी है। जी जो है 9.8 होता है, और किसके कारण है? तो ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी। समझे कि नहीं? तो ये डायरेक्शन कहलाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। यही बात समझ में, यही तो है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हुआ यहां जान गए, ये होता दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अच्छा, अब एक और पॉइंट ले लो। अभी फोटो को गंदा नहीं करेंगे, सोचते हैं एक और फोटो बना लें। एक और फोटो बना, ये हमारा एक्स हो गया और ये हॉरिजॉन्टल है।
और ये तुम्हारा वाई एक्सिस है और ये वर्टिकल है। और जी किधर लग रहा है, एक्सेलरेशन वो नीचे की ओर लग रहा है, और ये कांस्टेंट होता है पूरे रास्ते में, यही लगेगा, कांस्टेंट होगा, है कि नहीं। एक और चीज समझ लो, इसका फिर प्रोजेक्टाइल कर दो, एक ढेला फेंक दो, तो ढेला जो फेंकोगे तो तुम्हारा इस तरह से आएगा, इस तरह से यहाँ गिर गया, समझे कि नहीं, ये होता है। तो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल हो गया, है कि नहीं। अच्छा, अब हम यहां पर की बात कर रहे हैं। पार्टिकल जब यहां पहुंचा है उस समय इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा ये बताना आसान है। यहाँ पर टेंजेंट खींच दो तो ये तुम्हारा जो है टेंजेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। नहीं ये नहीं होगा, अभी आओ घुमाओ, यही तो हुआ, यही तुम्हारा टेंजेंट का डायरेक्शन है। तो यही वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया तुम्हारा, वेलोसिटी वेक्टर ये हो गया, समझे कि नहीं, ये चीज समझ लो। और एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तुमको यही वाला लगने वाला है ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका डायरेक्शन फिक्स होता है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब हो गया कि ऐसा, वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब हो गया कि ये तुम्हारा जो है ना एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, वेलोसिटी इधर है। याद रहे यहाँ पर जो है 90 एंगल नहीं बन रहा है, ये जो एंगल है ये 90 नहीं है, नॉट परपेंडिकुलर। यानी ऐसा खेला जो है 90 बनने वाला खेला यहाँ पे हुआ, और बाकी बीच रास्ते में नहीं होगा, बाकी बीच रास्ते में नहीं होगा, ये चीज समझ लो। तो इन बातों को समझ रहे हो। अब कहोगे मान लो हम इधर रखें तब, तो इसमें भी वही तमाशा है, नहीं होगा, ये तुम्हारा इधर भी नहीं होने वाला है न। तो देखो हम फोटो बना के दिखा दे रहे हैं तुमको, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस, ये ओरिजेंटली है, ओरिजेंटल है कि नहीं। अब पार्ट इधर है तुम्हारा वाई एक्सिस, ये वर्टिकली, वर्टिकल डायरेक्शन है, और जी तुम्हारा नीचे की ओर लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, समझे कि नहीं, ये चीज समझ लो मेरे यार। हाँ, अब कहोगे कि पार्टिकल फेंकिए यहां से, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे जाएगा और यहाँ पे गिर गया, यही तो है कहानी, है कि नहीं। ये चीज को समझ लो। यहाँ पे मान लो कि पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी का किधर होगा, तो कहोगे इधर टेंजेंट खींचिए पहले, तो टेंजेंट हम खींच रहे हैं, यही वो डायरेक्शन है वेलोसिटी का। अच्छा, अब एक्सेलरेशन जी लगेगा यही वाला, तो इसका डायरेक्शन मालूम है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड, यही हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझे कि नहीं, ये चीज समझ लो। तो नतीजा क्या हुआ जनाब, यहां जरा गौर से देखो, ये एंगल परपेंडिकुलर नहीं है, नॉट परपेंडिकुलर, नॉट परपेंडिकुलर। तो तुम क्या सीखे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो, ऐसा खूबी कहीं नहीं होता, सिर्फ एक जगह होता है,
एक जगह होता है। अब वो कहाँ होता है, तुमको पहले भी फोटो बना दिए हैं, है कि नहीं? ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो, है कि नहीं? क्या वो सिर्फ एक जगह है, ओनली दिस प्लेस, ओनली एट द टॉप। टॉप ही पर जो है ऐसा होगा जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है ना, ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाता है, बाकी कहीं नहीं होगा। अब हम बिना लेट किए हुए वो सवाल की ओर बढ़ना चाह रहे हैं जिसका आंसर करना चाहते हैं। ये जो कोई क्वेश्चन है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन, समझे कि नहीं? ढेला फेंका गया है वो वाला मोशन जिसका फोटो अभी हम बताएं। वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन एक दूसरे के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसा नहीं, तुम देख चुके हो, अभी हम फोटो बना के दिखा है कि हमेशा नहीं होता है, सिर्फ एक जगह होता है। इज नेवर परपेंडिकुलर टू एक्सेल। अब ऐसा कहीं नहीं होगा, ये भी गलत बात है। एक जगह हम खोजे हैं जहां पर जरूर होता है। इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन फॉर वन इंस्टेंट ओनली। ओनली लिखा हुआ, सिर्फ एक जगह होता है। तो हमको लग रहा है 8 का सी हो गया। 8 का आंसर, क्वेश्चन 8 का आंसर तुम्हारा जो है वो सी हो गया। अच्छा, और क्या लिखता है? इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन फॉर 2 इंस्टेंट। कहता है 2 बार ऐसा होगा 2 बार नहीं होगा, है ना? इतना बढ़िया बात जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाता है, ये सिर्फ एक जगह होता है। अब कहां पर होता है? तो एट द टॉप, एट द टॉप ऑफ द पाथ। समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो। तो हम ये सवाल बना चुके हैं, इसका सही आंसर आया है हमारा सी, 8 का सी आया है। अब देखो इसमें क्या लिखता है, ये देखो यहाँ पे 8 का सी है, इसलिए सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। अब एक और चीज काम करके जो है आज की सभा समाप्त करेंगे। ये देखो, एक फोटो पहले बना लें। ये एक्स एक्सिस है और याद रहे ये हॉरिजॉन्टल है। और ये हमारे लिए वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, और याद रहे ये वर्टिकल होता है। और जी हमारा लग रहा है नीचे की ओर, और याद रहे ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट। और ढेला फेंका गया है, तो ढेला फेंका गया है तो उसका रास्ता कैसा होता है तुम देख चुके हो। देख चुके हो, यही तो होता है, कोई दिक्कत नहीं होता। अच्छा, तो इस रास्ते पे ये चल रहा है। अब सुनो कहानी, हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन कहां पे? यहां पे। याद रहे ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर हमारा जो है ये सच पूछो तो ओरिजिन भी है, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, आप पूछेंगे यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, तो कहोगे पहले टेंजेंट खींचिए। तो टेंजेंट हम खींच रहे हैं, तो टेंजेंट ये नहीं है, यहाँ से चला है ये, अभी आओ घुमाना होगा, घुमाना होगा, घुमाना होगा, घुमाते घुमाते एकदम टेंजेंट जो बन जाएगा, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी लगता। तो यही तुम्हारा हो गया डायरेक्शन भी का, है कि नहीं? इसको अक्सर लोग यू कहते हैं, है ना? तो ये शुरू का वेलोसिटी हो गया, क्योंकि यहीं से शुरू हो रहा है। तो ये है तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी। कुछ समझे? कोई दिक्कत? और याद रहे वेलोसिटी वेक्टर होता है, तो एरो लगाना जरूरी है, इसलिए खाली यू नहीं होगा, ऐसा होगा। कोई दिक्कत? तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे लिए यू हो गया। अच्छा,
और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से। ऐसा करें, इस एंगल का नाम अल्फा दे दो। क्या नाम दे दिया? ये जो अल्फा है इसका एक अच्छा सा नाम है, इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। ढेला को प्रोजेक्टाइल कहते हैं और ये तुम्हारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। ये तुम्हारा इनिशियल वैल्यू ये हो गया, है कि नहीं? ये तो एक डायरेक्शन है। अब तुमको सिखा दिए हैं कि कोई भी वेक्टर हो और कोई दो ठो डायरेक्शन दिया हुआ है तो अब तुम उसमें तोड़ सकते हो, उसको ब्रेक कर सकते हो, है कि नहीं? ये तुम्हारा सीखा हुआ है। तो उस हिसाब से हम चाहें तो इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो जरा बढ़िया से देख लो। हाँ, अब इस ओ को क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के नाम से मशहूर है। अच्छा, तो वही पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है कि नहीं? और यही तुम्हारा जो है ना, यही है तुम्हारा u का मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी है कि नहीं? ये जो एंगल है ये अल्फा है। तो यहां पर हम लोग ऐसे 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 इसके पैरेलल एक लाइन खींच दें, और इसके पैरेलल यहां से एक लाइन खींच दें। तो समझे कहानी? जरा बढ़िया से फोटो बना लो। बढ़िया से हम लोग इसका फोटो बना तो है, इसको हटा दे, इसको कुछ नहीं। हाँ, तो तुमको पता है कि ये जो वेक्टर है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना और प्लस इतना। समझे? ये चीज। अब पूछोगे कि ये कितना है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड, तो मान लो इसका मैग्नीट्यूड जो है कुछ है कि नहीं? इसको जो है ना मैग्नीट्यूड, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड है, याद रहे इसका मैग्नीट्यूड हमको मालूम है u है, तो वो हो जाएगा u cos अल्फा। वजह, क्योंकि तुम सीखे हो कि cos का माने होता है बेस बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, तो बेस की जगह ये हो जाएगा जो तुमको निकालना है, और हाइपो की जगह जो है तुम्हारा ये वाला हो जाएगा, 90 के सामने वाला ये वाला जो कि u है कि नहीं? और u यहाँ भी है तो u कट जाएगा, तो खाली तुमको यही वाला मिलेगा मैग्नीट्यूड। इसीलिए ये मैथ के अनुसार u cos अल्फा भी लिख सकते हैं इसको, u cos अल्फा हो गया। इसी का नाम है, इसी टुकड़ा का नाम है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी लोग इसको बोलते हैं। समझे कि नहीं? याद रहे। अब तुमको सिखा चुके हैं कि एक्सेलरेशन जो तुम्हारा है वो सिर्फ इधर है, नीचे की ओर है, और इसी वर्टिकल डायरेक्शन में। इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता, नो एक्सेलरेशन। इसीलिए जितना भी फॉर्मूला है उसमें एक्सेलरेशन की जगह 0 भर दो, 0 कांस्टेंट है कि नहीं? तो वैसी हालत में क्या होगा कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। ये तुमको दिखाए थे पिछला वीडियो में कि v बराबर होता है इसके केस में u प्लस एटी, तो u की जगह तुमको ये लिखना होगा, और प्लस a एक्सेलरेशन है जो कि 0 है और t है। कहने का माने v तुम्हारा जो है इस केस में इतना हो गया, जगह कम है यहाँ पे लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये हमेशा यही होता है, u cos अल्फा होता है, और ये कांस्टेंट है, याद रखो।
यानी दाहिने तरफ घसकने का ये जो पार्टिकल है, ये जो ऐसे ऐसे चलता है, ये दाहिने तरफ घसकने का जो रफ्तार है वो कम बेसी नहीं है, वो हमेशा जो है हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट होता है। समझे कि नहीं? तो इन बातों को समझ लो मेरे यार। इसी को हम लोग वर्ड्स में कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसका कांस्टेंट होता है ना। अच्छा, अब कहोगे कि जरा से इसका हिसाब कर लीजिए। इसका हिसाब करेंगे तो ये हो जाएगा यू साइन अल्फा, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर बाय, साइन होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस की जगह यू है, तो यू कटेगा, खाली तुमको परपेंडिकुलर बचेगा, यानी यही बचेगा। इसको समझदार लोग ये लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम चीज है। ऐसे जाओ, अच्छा है, ऐसे जाओ, एक ही चीज है। इसी का नाम है वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी। तो वर्टिकल वेलोसिटी जब भी पूछेंगे तो तुम यही से लिखना, यू साइन अल्फा। खाली ये वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, ये इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हो गया शुरू में। और याद रहे इसमें एक्सेलरेशन नहीं लगता था, इसी कारण ये कांस्टेंट था, चेंज नहीं होता था। मगर यहां ऐसा नहीं है, इधर तुमको एक्सेलरेशन लग रहा है, तो ये जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेट इधर हो रहा है, तो ये वेलोसिटी धीरे धीरे तुमको छोटा कर देगा इसको, है कि नहीं। तो ये जो वेलोसिटी है ये धीरे धीरे कमेगा, अभी ज्यादा है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे धीरे धीरे स्मॉलर होगा, यानी ये चेंज करने वाला वेलोसिटी है ना। इनिशियल तो इतना ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा ये इसमें कमी आना शुरू हो जाएगा वर्टिकल वेलोसिटी में। तो ये सब फोटो से हम लोग जान गए, ये सब फोटो से हम लोग जान गए। तो खाली फिजिक्स का मतलब ही होता है कि मैथ वाला जो काम किए हैं उसको फिजिकली चेक करना, कि फिजिकली जो होता है और ये जो आ रहा है दोनों मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तो समझो सब कुछ सही है, मैथ तुम्हारा सही है, और अगर नहीं मैच कर रहा है तो मैथ तुम्हारा गलत होगा। समझे, फिजिक्स गलत नहीं होगा, ये चीज समझ लो बढ़िया से। अक्सर लोग गलती करता है, मैथ में आ रहा है कुछ, और उसको ये मान लो मैथ में आ रहा है तुमको आदमी का वजन जो है वो 5000 किलो आ रहा है आदमी का वजन 5000 किलो नहीं होता, इसका माने जरूर से उसमें मैथ जो यूज किए हो कुछ में कुछ उसमें गलती किए हो, है कि नहीं ये चीज। तो इस तरह से बुद्धिमान लोग फिजिक्स इसी तरह पढ़ते हैं। और बस